राधे राधे महाराज जी। गीता की कर्म योग के सिद्धांत कर्म कर फल की चिंता मत कर का जीवन में पालन करना तो आवश्यक है, लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो या मन अशांत हो तब दिमाग मन को शांत रखने के लिए क्या करें, क्या विचार सोचें। मन भविष्य की अनिश्चितता से भर जाता है, तो इसे वर्तमान में स्थिर कैसे रखें। भगवान पर जब हमारा भरोसा दृढ़ होने लगता है तो हमें पता है मेरे भगवान सर्वज्ञ हैं। वो मेरे भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। हमें एकमात्र भगवान के आदेश का पालन करना है। अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वाहन करूंगा, आगे मैं निर्वाह करूंगा, वर्तमान में मैं निर्वाह करूंगा, पीछे को मैं देख लूंगा। योगक्षेमम, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो है उसकी रक्षा कर लूंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान का चिंतन नहीं है तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। यही चिंतन फंसाता चला जाएगा तो तुम्हें परेशान कर देगा। अनन्य चिंतन को, अन्य चिंतन त्यागो, अनन्य चिंतन भगवान का केवल करो। जो भगवान का विश्वास कर ले, भगवान की शरण में हो जाए, भगवान पूरा विश्व ब्रह्मांड नहीं का रचा हुआ। अगर हम अपने विचार के द्वारा अपनी चाल तो फिर हमारे विचार बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न है और गिर है। अगर हम अपने विचारों को भगवान से जोड़ देते हैं तो महान से जुड़ने के कारण जिम्मेवारी महान हो गई। वो महान ऐसा है कि अपने शरणागत का प्रतिफल दुलार ऐसे करता है जैसे माँ अपने करो सदा दिन कह रखवारी, जिम बालक लाखे। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता न करो, चिंतन करो। किसका प्रश्न? हाँ, भगवान का चिंतन करो, वो आगे भविष्य भी बढ़िया बना देंगे। उसमें जो गलतियां उनको क्षमा कर देंगे। आम काम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिल्कुल आनंद। हम अपने जीवन की बात कहते हैं, भगवान की शरणागति परम आनंद। अगर ना मिला होता तो हम माइक से कह देते कि यार जैसे कोई बाबा जी बनने आता है तो उसको कह देते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर जाओ ब्याह करो। बाबागिरी का मतलब समझते कोई खिलवाड़, फिर नाटक पाखंड करना तो खिलवाड़ है। बाबागिरी का मतलब पूरा जीवन जलना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हाथ से जलना, हर युद्ध। बिरला कोई भगवान तक पहुंच पाता है। तो भगवान को प्राप्त हो गया तो परमानंद जाना तुम्हें हो जाएगी उसकी आनंद। लेकिन उस आनंद तक पहुंचने तक जितनी परीक्षाएं हैं, बैलेंस बना के चले तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ भगवान। अब बड़ी बात हो गई, अब जलना पड़ेगा, अब जल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सब कोई कमांडो तो नहीं हो जाता है। कमांडो तो कोई आदमी में से छाटे जाते हैं, ऐसे ही जगत में कोई विशेष होते हैं जो विशुद्ध भगवान की भक्ति, केवल भगवान लक्ष्य, कोई साइड में किसी भी तरह का भोग मिश्रित नहीं, केवल भगवान। जिनके एक भरोसा, एक पर एक आत्मविश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक है ना, वो दूसरे वृक्ष पे नहीं बैठता जो जमीन के पानी से सींचा जाता है, उससे आकाश के पानी से सींचे हुए वृक्ष पर बैठेगा और सिर्फ चोट में जो आएगा स्वाति का बूंद वही पिएगा। वो गंगा जल में एक बाण मार के गिरा दिया चातक को, वो ऐसे चूस किए था। दूसरे पक्षियों ने दूसरे पक्षियों ने पूछा कि अरे गंगा का पुण्य जल अगर तुम्हारे मुंह में चला जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। उनका मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन हम चातक है, हमारी आन टूट जाएगी। मैं सिर्फ आकाश से बरसे स्वाति जल को लेता हूँ, इसीलिए गर्दन था मरते दम तक हमारी चोट में गंगा का पानी रहता है। ये एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान में चलना ये थोड़ा कठिन बात है, लेकिन भगवान बल देते हैं वैसे चलाते हैं तो भगवान का नाम सर्वमंगल। हाँ, कुछ परिस्थिति कुछ समय के लिए ऐसी आती है जिसमें लगता है कि हमें भगवान क्या भगवान हमारे साथ नहीं है क्या। तो ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास। महाराज कुछ परिस्थितियां ऐसी भक्ति की जीवन आती को, पर जहाँ भगवान का आश्रय हुआ तो प्रकाश हो जाता है।
द्रौपदी जी पहले अन्य का आश्रय लिए थे, और ये भी देखा अब तो वस्त्र हटने वाला है, हे गोविंद प्रकाश ही प्रकाश वस्त्र का, हे भगवान का वस्त्र उतार हो गया। तो हम लोग कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। पक्का मानिए बहुत कृपालु भगवान है, हमसे लाख अपराध बने तो भी वो अपराध नहीं मानते, ऐसा कृपालु। जन अवगुण प्रभु मान न खाऊ, दीन बंधु बहुत भगवान की करुणा है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि अगर भगवान का भजन करोगे तो यहाँ वहाँ सब दास स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी से दीक्षित है। महाराज जी से तारक मंत्र की दीक्षा मिली, राम नाम में स्वाभाविक रुचि प्रेम। महाराज जी मैं 3 वर्षों से यूट्यूब के माध्यम से आपका प्रवचन महाराज जी मानस में आया है कि सोई जान ही यही दे जानत तुम ही हो जाए। महाराज जी तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानत भगत प्रश्न ये है महाराज जी कि भगवत प्राप्ति कृपा साधे है या पुरुषार्थ साधे है? कृपा साधे है तो प्रयत्न हमारा और कृपा होगा, क्योंकि हमारे में जो प्रयत्न करने की भावना भी आई ना वो भगवान की कृपा से। आज सत्संग में गए कायर पुरुष प्राप्ति नहीं कर, हमारा प्रयास पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, और जो पुरुषार्थ बन रहा है वो भी भगवान की कृपा से, क्योंकि हम राम राम बोल रहे हैं तो राम जी की कृपा से, हमने संत समागम सत्संग में आए तो राम जी की कृपा से, जब द्रोणी दीन दयाल राघो पुरुषार्थ संगत पाइए, तो हमारा जितना भी पुरुषार्थ है वो भी कृपा से हो रहा है। और हम पुरुषार्थशील रहेंगे, कृपा का भरोसा, और पुरुषार्थ में पूर्ण हमारा दृढ़ निष्ठा कि हमारे चाहे प्राण चले जाए गलत आचरण नहीं करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, और जितना समय अव्यर्थ कालक्रम एक क्षण भी हमारा खाली नहीं जाना चाहिए भगवान के स्मरण से। और हाँ बस प्रयत्न हमारा कृपा भगवान की, प्रयत्न हमारा। अब ये की गलत आचरणों की तरफ जैसे जो वृत्तियां हैं उनको सहन किया जाता है, उनके द्वारा आचरण नहीं किए जाते। वृत्तियां उधर होती है, सहन कर लो तो धीरे धीरे साफ बन जाएंगी। जो हमारे अंदर कुप्रवृत्तियां हैं, जो हमारी बुद्धि के द्वारा प्रेरित है, उनको नष्ट करना, सत्मार्ग की वृत्तियों के द्वारा असत मार्ग का दमन करके, और फिर सत्मार्ग का जो फल है अहंकार रहित होना, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ऐसा भक्त को अनुभव मिलता है, उसका लौकिक और पारलौकिक जो भी व्यवहार और परमार्थ है वो सब देखने लगता है भगवान। स्वयं भगवान हृदय में बैठकर करवा है, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए, मतलब वो राममय हो जाता है, उसका मन राम में, बुद्धि राम में, चित्त राम में, अहंकार राम में, उसको जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, सकल राममय जान बनो सबके कमल सदा। वो भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है, जितना नाम जप करता है और भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उतना ही उसके ऊपर कृपा उतरती है। देखो गोस्वामी जी ने कहा पूर्ण कृपा का पात्र कौन बनता है, तो बोले मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन से वचन से कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान का भजन करता है, भगवान उस पर निश्चित कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा हुई उन्हीं की कृपा। सच्ची मानिए किसी का एक बस और वो अहंकार के कारण तो सारा का सारा दंड मिलता है। नहीं अगर अहंकार गलित हो जाए तो भगवत से हर कर्म उसके निष्फल होता है। कोई फल प्रदान में बांधने वाले कर्म सब निष्फल भगवत प्राप्त हो जाए। जब तक फल है तब तक भगवत प्राप्ति। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। कर्मों का जब तक फल है तब तक भोग है। जब कर्म निष्फल हो गए तो उनमें कोई फल तो लगा नहीं कि शुभ अशुभ अब भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब तक शुभ अशुभ है तब तक भगवत प्राप्त नहीं होगा। और जहाँ शुभ अशुभ दोनों नष्ट हुए वो भगवत प्राप्त हो जाएगा।
तो भगवान की बड़ी कृपा है यहाँ पर, जो भगवान के नाम में जीवन को समर्पित कर रहे हैं। दैन्य होकर, अभिमान रहित होकर आगे बढ़ो। जी महाराज जी, जब सात्विक भाव में सुबह रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आनंद में करने के बाद फिर कोई नहीं रहती। हाँ, क्योंकि माया का भी तो अपना प्रभाव है। जैसे भक्ति का प्रभाव है, ऐसे माया का प्रभाव कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम पहरेदार अंगरक्षक साथ रखे तो हमको एक रहता है ना कि हमारा गार्ड है, नाम पाहरू दिवस लिसी, समझ रहे ना, हर समय हमारे साथ पहरेदार है नाम, राम 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 ना, जानकी जी के नाम पाहरू दिवस लिसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंती, ध्यान प्राण के। और दूसरी बात, महाभागवत हनुमान जी, जब हम किसी काम के लिए चले तो तुरंत पहले प्रभु का स्मरण करते हैं हर समय, पर उस समय विशेष कि प्रभु इस समय मैं आपके कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप ऐसी कृपा करो कि ये कार्य करते हुए आपका स्मरण न हो, और ये जो कार्य है वो आपके चरणों में प्रविष्ट नगर की जय सब राजा, हृदय राखी राजा, सब मंगल का भगवान मंगल भवन है ना, सब भगवत स्मृति से युक्त जो भी क्रियाएं की जाती है सब पूजा। मेरे सदगुरु भगवान प्रभुलीन हो गए, 1.5 साल हो गए, भाव से जो भजन कर रहे हो, पहली बार राम वल्लभ आदर से जी महाराज जी को राधे महाराज जी, आप चरणों में कोटि महाराज जी बहुत दिनों से संतों के भक्तों के सत्संग का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, परिणाम संकीर्तन भी करते हैं, गुरुदेव के चरणारविंद से भी जुड़े हैं। महाराज जी फिर भी जीवन में अभी भजन की दृढ़ता का अभाव दिखाई पड़ता है, क्या हमसे भक्ति पथ पर कोई चूक हो रही है, जो बार बार सब जानते हुए भी मन भजन अब वो अंदर से आपको देखनी है, ना सफाई पेश करनी है और ना बतानी है क्या चूक है। अंदर से तुमको छानबीन करनी है। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन विषयों में घूमता रहता है, मना कर्तान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकती। अब आप देखना है जैसे आपके अंदर काम भाव आया, यदि अपनी पत्नी से संतान उत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक काम का प्रयोग किया जाए तो भगवान कहते वो काम में धर्मयुक्त काम भगवत स्वरूप है। लेकिन वही काम जब हम दूसरे के प्रति दृष्टि बदल जाए, दोष तो हमारे भजन में बाबा क्रिया तो बहुत बड़ी बात है, हमारी दृष्टि बदल जाए। अब ऐसे ही पदार्थ हैं जो भगवान को बिना भोग लगाए पाए जाते हैं, वो चाहे जितने सात्विक हो तमोगुण रजोगुण पैदा कर रहे हैं। भोजन संभालो, दृष्टि संभालो, क्रियाएं संभालो और वाणी संभालो। आप रात दिन भजन का प्रयास करो, संतों की निंदा कर दो, किसी भी संत तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाए। ये सुकृत बहुजन्म के क्षण में डाले खोए, भक्तन निंदा अति दूर करो। जैसे अलग अलग स्वभाव है, कोई पाखंडे से जी रहा है तो भगवान की सृष्टि है, अगर सत्य है असत्य भी है, अगर दिन है अंधेरा रात भी है, उसका बगीचा है, किसी को नीच बनाया किसी को ऊंच बनाया, हमारा अधिकार थोड़ी भगवान की निंदा करने, क्योंकि उसकी निंदा का मतलब भगवान की निंदा, उसमें भगवान विराजमान है। और ये हम लोग बहुत वाचालता के कारण कर बैठते हैं, भाई वो संत तो बहुत बढ़िया और वो संत निंदा, ऐसे जहाँ हम किसी से हाँ तो उसी तुलना में निंदा हो जाती है, और जहाँ निंदा हुई तो हमारे नष्ट भजन में अरुचि आ गई। पहले वाणी को और विचार के द्वारा ही वाणी खुले। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के तम किसी की निंदा कोई करने लगे क्यों राधा नहीं सुन, तो इससे आप देखोगे आपकी भक्ति बढ़ेगी। जहाँ आप के छेद हैं उनको लाभ करो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 भगवान से जोड़ते भी है और भगवान से विरोध करते हैं। अब जैसे नाम कीर्तन है, भगवान की कथा है, ये जब हम कानों से सुनते हैं तो भगवान से जोड़ते हैं, और जब हम विषयी फिल्मी गाना सुनते हैं, फिल्म के डायलॉग सुनते हैं, प्रपंच की बातें सुनते हैं, भोग कथा सुनते हैं, फिर भगवान से अब स्पर्श भक्तों का स्पर्श, भगवान को प्रसादी चढ़ाई हुई तुलसी पुष्प इत्र इनका स्पर्श ये भक्ति बढ़ाएगा। अब भक्तों का स्पर्श और जो
विषय पुरुष है, भगवान से विमुख है, ऐसों का स्पर्श हमारे अंदर विषय परमाणु ले आएंगे, या पराई माता बहनों का स्पर्श गलत भावना के द्वारा, वो सब शब्द स्पर्श रूप, अब इन सब रूपों में भगवान ही है। अब इतना हमारा भाव नहीं जा पा रहा है तो हम नमस्कार तो करें। किसी रूप से राग कर लिया, किसी से द्वेष कर लिया तो हम लोग एक फंस गया, द्वेषात्मक रागात्मक, तो हम सब में बचने की कोशिश करें। गंध भगवान के अर्पित की हुई, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, इत्र है, यही जैसे अपने पुष्प डाल के चले ना, वो फसाएगी, रजोगुण पैदा करेगी, बुद्धि आपकी कामात्मक हो जाएगी। देख लेना भगवान को चढ़ाया हुआ इत्र, और फिर ऐसे करोगे तो भक्ति बढ़ेगी। भगवान को चढ़ाया हुआ तुलसी दल, हाँ बिल्कुल, तो हमारे जीवन धन प्रभु को अर्पित की हुई वस्तु है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अब जैसे जबान में रस है स्वाद भोजन का, ऐसे पाओगे तो सारे, और भगवान को अर्पित करोगे तो हमारे राम जी ने पाया, श्याम जी ने पाया, प्रभु ने पाया, तो हमारा प्रसाद हो गया। तो ये सब जिस पर स्वरूप रसगंध जीव को भगवान से विमुख करते हैं, और अगर सही प्रयोग हो जाए तो भगवान के सम्मुख कर देते हैं। तो हमको इनका सही प्रयोग करना है और नाम जप करना है। देखो अगर मटकी सही हो और एक एक बूंद डालो तो एक दिन भर जाएगा, और अगर उसमें 4-5 छेद हो रफ्तार से भी डालो तो भरेगा। तो भजन कर रहे हो, बाबा चरण भी कर रहे हो तो अनुभव नहीं होगा, इसलिए पहले छेद बंद करो। मार्गगामी प्रवृत्तियों को रोको और सतमार्ग की जो वृत्तियां उनको बढ़ाओ, वो आनंद आने लगे। ठीक है, दिवांकर राधे राधे महाराज जी, जानते हुए कि भगवान ही जो करते हैं वही होता है, फिर भी मन कर्ता भाव से युक्त हो जाता है महाराज जी। इस कर्ता भाव, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम मोह है। तुम्हारे नहीं, सबके पूरे विश्व में, सारे विश्व में है। और जब कर्ता भाव रहता है तो दो ही कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ। कृपा भाव आता है तब भजन होता है, इस कर्ता भाव में ही पाप होते हैं। जैसे ये भाव आ जाए आपके अंदर, सब कुछ से भगवान से तो आपके अंदर पाप वृत्ति नहीं है, गंदे आचरण नहीं आएंगे। ये जो लोग गंदे आचरण करके कहते हैं ना भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर ऐसे लोगों के लिए भगवान ने VIP व्यवस्था नरक की भी की है। भगवान ने बोला है, भगवान को आप ऐसे देखो, वो कभी तुलसीदास जी का भक्त का हृदय कैसा होता है, गुण तुम्हारे समुझे निज दोषा, भगवान का गुण और अपना ये सब भांति तुम्हार भरो। ये बहुत पवित्र है, ये गंदी वृत्तियां करके बोले भगवान ये सब करा रहे हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, करते पाप, क्योंकि अहंकार का नाश नहीं हो ना, साधना नहीं बनी। तो अच्छा, बिना साधना के अहंकार नहीं। अगर हम गुरु शरणागत होकर उनके कथनानुसार भगवत भजन करें, साधन करें, धीरे धीरे अहंकार न, बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे कार में हम बैठे, ड्राइवर चला रहा है रक्षक की तरह, हम केवल बैठे हैं, तो ऐसे दिखाई देता है हम केवल बैठे तो हो रहा है। तभी तो कर्ता भाव, जब तक कर्ता भाव रहता है तब तक मूर्खता रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें जीवन देते, मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, ये अहंकार जब तक रहता है तो मूढ़ता रहती है। मूढ़ता जब तक रहती है तो वो अज्ञान ही है, वो भले अच्छे कार्य करता हो लेकिन वो अहंकारी है, इसलिए अध्यात्म उसमें टिकेगा। हमें लगता है बच्चा नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और अपने जो कार्य में हो उस कार्य को पूजा समझो। कोई न कोई कार्य को करिए, पढ़ लिख रहे हो गए या कोई न कोई व्यापार नौकरी, वो पूजा है, बड़ी ईमानदारी से वो पूजा करो, भगवान इसी में प्रसन्न होते हैं। छल कपट करके बोले थोड़ा इधर उधर झूठ कपट करके ज्यादा नहीं, अध्यात्म वाला भगवान 100 रुपये में बहुत आनंदित रखेंगे, और 1 लाख रुपया भी मानी लाओ जलाएगा तो भगवान से विनोद करेंगे। चैन शांति चाहते हैं पर करते अधर्म है, इसलिए अशांत और बेचैन होते हैं। समझ पा रहे हो? जब तक साधना में तब तक साधना वो भी गुरु प्रदत्त, मनमानी नहीं, गुरु शरणागत होकर के
तभी मान का नाश होता है। गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भक्त अमान, अभिमान रहित होना, मान रहित होना, ये गुरु कृपा से होता है। गुरु चरण रज लगेगी, उनकी आज्ञा का पालन, तो आपको ये अनुभव होगा कि हम तो नीच अधम है, अगर हमसे कुछ अच्छा हो रहा है तो गुरु कृपा से हो रहा है। मेरे में बल कहाँ था, मेरे तो गुरुदेव भगवान ने कृपा करी तब ऐसा। समझ पाए? सुनील कुमार हरिप्रसाद अग्रवाल जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम जैसे एक साधारण मनुष्य के जीवन काल का सबसे सुखद क्षण है, क्योंकि संत मिलन संत सुख जग नहीं। श्री तुलसीदास जी ने भी रामचंद्र जी से नवधा भक्ति में कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब महाराज जी, प्रश्न ये उठता है कि संत मिलन के दो कारण दर्शाए हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। महाराज जी, दोनों में क्या भेद है? हम कैसे अनुभव करें कि संत मिलन किसी पुण्य पुंज से हुआ है या हरि कृपा से हुआ? जब भगवान कृपा करके बुद्धि शुद्ध करते हैं तब सत्कर्म बनते हैं, जैसे गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, या जितने भी शुभ कर्म है उनमें प्रधान काम होता है बुद्धि का पवित्र विचार, नहीं तो शुभ कर्म बनता ही नहीं है, तो दिखावा बन जाता है। तो जो पवित्र नदियों का सेवन, तीर्थों का उगान, दूसरों की सेवा, ये हमारे द्वारा जो हुई, इसमें भी भगवान की कृपा है। बिना भगवत कृपा के शुभ कर्म नहीं होते। अच्छा, उन शुभ कर्मों का जब बहुत स्टाक हो जाता है तब भगवान उस पर दृष्टि ये डालते हैं कि ये बहुत पवित्र कर्म करने वाला है, तो अब इसको आगे बढ़ाया जाए। तो भगवान उसको आगे दे ही बढ़ाते, तो उसमें शुभ कर्म उसके निमित्त बने। तो एक ऐसा होता है कि शुभ कर्म हो रहे पर उसका बल नहीं हो सकता, केवल भगवान का भरोसा है। अब ये केवल कृपा बात है। जैसे विभीषण के शुभ कर्म हो रहे उनसे, भागवती साधना हो रही, लेकिन वो करता नहीं है, कर्ता भाव में दिखा रहे हैं। रावण के छोटे भाई प्रधानमंत्री, कहीं भी भगत की कोई भी झांकी नहीं है कि वो तिलक लगाए हो या वो शरीर में भक्ति का ऐसा धारण नहीं कर सकते। लंका है, लेकिन अंदर से वो भगवान के चिंतन में भरोसा एकमात्र भगवान का। तो जब हनुमान जी के दर्शन होते हैं तब वो कहते हैं, अब मुझे भाव भरोसा बिनु हरि कृपा मिले। और जैसे तपस्या है, साधना है, तीर्थ यात्रा है, ये सब हुआ और उसके बल से जब किसी संत का मिलन होता है, जैसे आज हम सत्संग में प्रारंभ में पहले पूज्यपाद श्री प्रभुरानंद जी की चर्चा होती, रुड़िया बाबा की वचन और फिर कथा होती। तो कथा में था पहले अक्रूर जी को चिंतन हुआ कि मैंने कौन सा ऐसा पूर्व जन्म में तप किया है, दान किया है या शुभ कर्म किया है कि आज मैं भगवान के दर्शन पाऊंगा। फिर कहा नहीं, मैं तो विषयी जी हूँ, ये तो मेरे ऊपर भगवान की हेतु की कृपा हुई। तो वहां मिले कि अपनी तपस्या और शुभ कर्म पुण्य बल का स्मरण आया उनको। फिर कहा नहीं, ये तो मैं विषयी जी, अधम जी, भगवान के दर्शन इनसे कैसे हो सकते, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा है। तो हम निर्णय निकालते हैं जब इसमें केवल कृपा है, क्योंकि वो जो पुण्य बना जिससे संत मिलेगा, साधारण पुण्य नहीं, वो पुण्य भी भगवान की ही प्रेरणा। तो हमें तो केवल कृपा मिल रहा है, केवल कृपा। अगर किसी का पुण्य बल प्रकट भी होगा तो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता, संतों तक ले जा सकता। तो हम उसी पुण्य को महान समझते हैं जिसको भगवान ने प्रेरित करके करवा के और भगवत भक्ति में लगा दिया, उसे हम पुण्य मानते हैं। लेकिन वो अगर केवल पुण्य का फल देखा जाए तो स्वर्गिक और मर्त्य सुख के सिवा संत समागम है। पाप और पुण्य दो ही प्रकार के कर्म है जो स्वर्गिक सुख और मर्त्य सुख दे सकते हैं, लेकिन वहाँ संत समागम सब न लाभ कर। ये जब द्रवै दीन दयालु राघव, हमारी तो भावना इस बात में जाती है कि अगर गोसाई जी ने पुण्य शब्द कहा है तो वो पुण्य शब्द वही होगा जिसे भगवान प्रेरित करके करवा रहे। जैसे भगवत भाव से किसी की सेवा कर गए, कोई बीमार पड़ा हुआ है, भगवान प्रेरित हो गए कि बड़ा दैन्य भाव से सेवा, अब इसको साधु समागम मिलना चाहिए। कोई न कोई ऐसा क्रिया करवा दे भगवान, कोई करवा रहे क्योंकि हृदय में बैठ कर के वही तो है। भगवान की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ और छाती से धर्म उत्पन्न हुआ है, तो दोनों उन्हीं के तो हैं।
कठपुतली को जैसे नचाए उमादार जो सिर की नाई, दबई नचावत राम गोसाई। तो राम गोसाई ने ऐसा पुण्य बनवा दिया जिससे साधु समागम हो गया। उसमें राम गोसाई की कृपा है, दूसरे हमें तो केवल कृपा दे रहा है। तो स्वामी जी जो पुण्य कह रहे हैं उसी को भी कृपा है, बिना कृपा के नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं हो तब तक संत समागम होने पर भी लाभ नहीं। हलो करें भली पाई सुसरगु, मिटे न मलिन स्वभाव। तो जरूरत है श्रद्धा और विश्वास। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो जाए। बिना श्रद्धा, अब आजकल ऐसी सीरियल चले हैं, ऐसी सीरीजें चली हैं, ऐसी फिल्म बनाई जाती है कि साधु महात्माओं के बिटिया में। हम ये नहीं कह कि गलत पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष गर्दीन है तो अंधेरा भी है, सूर्य पक्ष है तो कृष्ण पक्ष है, सही है तो गलत भी है, असली है तो नकली भी है। लेकिन असली को भी तो दिखाओ, संतों के असली स्वरूपों को तो भी दिखाओ। क्या हमारे भारत में असली नहीं है क्या? ज्ञानदेव, नामदेव, सोपानदेव, एक से तुकाराम, एक से पूरे भारत में नजर डालिए। मीरा जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, एक से महापुरुष कभी नहीं दिखाएंगे। वही मतलब जिनके चरित्र देखकर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और संतों से अश्रद्धा हो जाए। देखो समाज का सुधार दो से ही होगा, शास्त्र और संत। शास्त्रों में तुम्हारी पहुंच नहीं है तो संतों के वाक्यों पर श्रद्धा और विश्वास कर लो, मंगल हो जाएगा। भगवान की कृपा से ये सब नहीं तो हम कह रहे हैं कि समाज भ्रष्ट होता चला। अगर संत वाणी का ब्रेक नहीं लगेगा तो हमारा जीवन नरक की तरफ चला जाए। आज कितने भाई ऐसे जो ब्रेक लगा पाए और आगे निकल पाए नाना प्रकार के गलत आचरणों से। तो अगर संतों का संग मिल जाए, श्रद्धा विश्वास हो, बिन विश्वास भगत नहीं थे राम राम कृपा सपने जीवन अल्लाह राम। विश्वास मेन बात है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तर माया पर फिरे कर खात। अच्छा, एक बार हमने किसी गलत को देख लिया वो रंग ऐसा चलता है कि सभी संत को इसे नजर आने लगते। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहे कि हम सत्य संग, ऐसा नहीं है। नकली है तो उसका असली है, तो जो अब ऐसे मिल जाएगा। आप जाओ नकली आभूषणों की, जो स्वर्ण आदि की नकली आभूषणों की दुकान है, उसमें भीड़ ज्यादा मिलेगी। जहाँ असली हीरे केला वहाँ पहुँचना जेबों की दम वाले की बात है। अब हम कह सकते पुण्य पुंज भी जेब में दम है तो संत मिल जाएंगे। जेब में दम क्या? आपकी सत्कार भाव तो आपको भगवान मिला देंगे संतों। और एक होता भगवत आश्रय, आश्रित जनों को भगवान अपनी कृपा से संतोष देंगे। भगवान के आश्रय, हम तो संतों की जूठन और संतों की चरण अपने तो न पढ़े लिखे हैं और ना कोई मतलब ज्ञान है। तो ये देख रहे हैं कि संत चरण भगवत कृपा अंदर बैठकर की बुलवा रही। हमको पढ़े लिखे नहीं, कसानों पढ़े, गाँव के कसानों पढ़े, हम कोई व्याकरणाचार्य PhD या डिग्री ये सब कुछ नहीं पढ़े लिखे। एक आए थे कहाँ के PhD और डिग्री देने, कानपुर एक यूनिवर्सिटी। हाँ, वो आए थे कहते डिग्री दो, हमारी डिग्री। अरे भगवान के दास है, इससे बढ़कर कौन सी बात। परमेश्वरी पद ब्रह्मा जी का भी भगवान के दासत्व में नहीं आता। हम हरि के दास हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए अपमान है सब पद। अपार वेष्टम महेंद्र ज्येष्ठम दसार्वभौमम रसाधिपत्यम योग सिद्धि अपना भवम वा। भगवान के दास है, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया, इससे बढ़िया और कौन सी डिग्री होगी। मतलब भगवान के दास है, इससे बढ़कर कोई डिग्री। भगवान अपने दास से करे करामे आप सब और जने बढ़ाई दे। बढ़ाई हो रही कौन? बोले प्रेमानंद। कर कौन है? वो आप करे करामे आप सब जने बढ़ाई। ये उनकी करुणा, ये उनका दुलार है। कौन पूछे भाई? वही भगवान सब कर रहे हैं। अब कितने हजारों लोग कहते हैं हमारे स्वप्न में आप आए, हम गए होते तो हमें पता होता ना। हमें तो पता नहीं, मेरे भगवान जाकर आकर्षित करते। भगवान शब्द बुलवाते हैं जिससे आपको वो शब्द खींच करके लाए। वो सारा खेल भगवान का है। अपने तो केवल जैसे तिनका उड़ करके मंदिर की चोटी में बैठ जाती, फिर वो कहते हैं कि भाई हम उड़ के आ गए, तो बेईमानी है। ये वायु की कृपा है।
जो तिनका मंदिर की चोटी है। ऐसे बहुत कृपा है, घूमने का खेल है। ब्रह्मा को मच्छर बनाते, मच्छर को ब्रह्मा मसके करें मिरन चियाज वाजा ही मसकते हीन, ऐसे भगवान महाराज की कीर्ति अकीर्ति सफलता असफलता के चक्र से कैसे बचे? ऐसे बचे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब इस पे आ जाओगे तो भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अगर मेरे प्यारे मुझे आप कीर्ति दिए हैं तो बहुत मंगल विधान है। बिना भोगे हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। निंदा से एक अयोध्या का प्रसंग है, वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, तो पूर्व किसी पाप के कारण उनको गलित कुष्ठ था। तो सभा में भी जाने से वो बहुत संकुचित होते, तो वशिष्ठ जी से कहा इससे तो अच्छा है मृत्यु आ जाए। उनका नहीं, मृत्यु तो नहीं आएगी अभी। तो उनका प्रभु कोई औषधि या कुछ ऐसा जिससे गलित कुष्ठ, बोले औषधि भी काम नहीं करेगी, एक काम करेगी, तुम्हारी निंदा अयोध्या में होने लगे तो तुम गलित कुष्ठ से रहित हो जाओगे। उनका प्रभु ऐसा कौन सा आचरण करूं? तो बोले अगर गलत आचरण करोगे तो नष्ट नहीं होगा। तो बोले अच्छा आचरण करेंगे तो बड़ाई होगी, निंदा कहां से होगी? तो वशिष्ठ जी ने विचारा, जो पहले राजा थे बड़े भाई, वो पधार चुके थे युद्ध में, उनकी पत्नी थी। बोले 2 घंटे जाकर रामचरित सुनाया, 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में रोज महल जाओ और उनको रामचरित सुनाओ। अब धीरे धीरे जो गेटमैन थे उनसे धीरे धीरे समाज में फैल गया, बहुत नीच राजा है, अभी तो माँ के समान होती है, और ये 2 घंटे रहता है और अकेले जाता है। इसका मतलब कोई पवित्र भाव से भूल जाता होगा, राजा है भाई। पूरे नगर में निंदाएं फैलने लगी, ये जो राजा है तो बहुत पवित्र आचरण वाला है अपने, और वो राजा के रामचरितमानस एक महीना में उन्होंने कहा गुरु जी अब सहन नहीं, इतनी निंदा हो रही है कि सहन नहीं होता है, और ये नाक का दलित कुछ जा नहीं रहा है, मुझे नाक वाला नहीं जाएगा। अगर हम तुम्हारी निंदा कर दे तो अभी नाक का चला, हम जानते हैं तुम गलत कार्य नहीं की। पूरी सभा को बुलाया, जब गलित कुछ खत्म हो गया और उसकी भाभी को बुलाया और कहा 2 घंटे क्या करते थे गुरु जी, ये राम से। जब पूरे अयोध्या में निंदा फैली तो उसका गलित कुछ था। तो अगर हमारी निंदा हो रही, हमारा कोई जो सारी दर्द होने वाला वो भगवान निंदा के द्वारा। अच्छा, हमसे जो हार हुई, जैसे कहीं हार हो गई, हमारी हार हो जाती है, हमें विचार करना है कि हमारे अभ्यास में, हमारी क्रिया में कोई चूक रही, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे ट्यूशन में हो, चाहे व्यापार में हो, हमें कोई अनुभवी का आश्रय लेकर हमें अभ्यास परायण, अपने अभ्यास में त्रुटि ना हो, प्रमाद ना हो, चाहे पढ़ाई कोई भी हो, तो हम हार नहीं सकते। पक्की बात, अगर आज हारे हैं तो हम अपनी त्रुटि को, छिद्र को देखें कि कौन सा प्रमाद वर्ग में हार गया। अगली बात ये चाहते, अभ्यास योग युक्त, अभ्यास योग से युक्त हो जाओ, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत बड़ा बल अभ्यास है। इसलिए हम ऐसे विवेक के द्वारा, और ये तभी होगा जब भजन होगा। अगर नाम जब नहीं होता तो बातों से नहीं होता, जिस समय हारोगे ना, हमने अच्छे अच्छे को रोते देखा, चाहे वो खिलाड़ी हो